हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज विद सोनू पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। अमित और मीरा की शादी को अभी 1 बरस ही हुआ था। अमित एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, जबकि मीरा अपने छोटे से घर को संवारती थी और कभी कभी पास के स्कूल में पढ़ाने का काम भी कर लिया करती थी। दोनों की जीवन शैली सीधी सादी थी, मगर प्यार में सब कुछ सहज लगता था। एक शाम अमित घर लौटा तो मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आदित्यपुर से किचन का सामान लाना है, चलोगे? अमित ने चाय का प्याला उठाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, तुम चाय बना लो, पीकर हम निकलेंगे। मीरा ने चाय बनाई, दोनों ने पी ली और साइकिल पर बैठकर बाजार निकल पड़े। आसपास अंधेरा हो चुका था, लेकिन बाजार भीड़ भाड़ वाला था और सामान लेने में देर नहीं हुई। मिट्ठे से ऊटे हुए घर की खुशबू का सामान लेकर वे वापस लौटने लगे। थोड़ी दूर ही गए थे कि अमित की साइकिल का पिछले पहिए में अचानक से सीटी हो गई। झटके से साइकिल लड़खड़ा पड़ी और दोनों को उतरकर पैदल ही चलना पड़ा। ठंड तेज थी और रास्ता सुनसान, चारों ओर पेड़ों की टहनियां हवाएं उड़ाती हुई सरसराहट कर रही थी। मीरा घबराकर बोली, अमित, यहां कितना सुनसान है और हमारी साइकिल भी टूटी, कहीं कोई नहीं दिख रहा। अमित ने हंसकर डांटते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, मेरी बात मानो। ठीक 500 मीटर आगे पहिए की ठोकरी ठीक करने की मशीन वाली दुकान है, वहां ठीक करवा लेंगे और घर जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों तेजी से चल दिए। तभी अचानक ही मीरा को अपने बालों के पास से कोई ठंडी हवा का झोंका लगा। मीरा रुककर इधर उधर देखने लगी। अमित पीछे पलटकर बोला, क्या हुआ, क्यों रुक गई हो? आओ चलते हैं। मीरा ने अमित का हाथ कसकर पकड़ा। कुछ अजीब सी आवाज आई थी, जैसे किसी ने मुझसे छनकर हाथ छुआ हो। अमित भी इधर उधर देखने लगा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। कहीं कोई नहीं, चलो आगे बढ़ो। जब वे और आगे बढ़े तो पेड़ों की सरसराहट के पीछे कहीं से अटपटी सी कानाफूसी की आवाज आने लगी। अमित की सांसें तेज हो गईं और मीरा के होंठ कांपने लगे। तभी अचानक पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, लेकिन जैसे ही बिजली गुल हुई, चारों तरफ घना काला अंधेरा छा गया। मीरा की चीख निकल पड़ी। मीरा हाथों से टटोलकर अमित का हाथ पकड़ना चाहती थी, पर आंधी सी अंधेरी चपेट में अमित दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा कई कदम आगे बढ़ी, लेकिन अचानक पैर कहीं टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी कोहनी कट गई और खून बहने लगा। घबराकर उसने अपने हाथों से टटोलना शुरू किया। यह क्या? नीचे गिरी हुई वही टूटी साइकिल थी और साइकिल के पैडल से टंगे दोनों झोले भी जमीन पर बिखरे हुए थे, लेकिन अमित कहीं नहीं दिख रहा था। मीरा घबराकर खड़ी हुई। अमित, अमित, तुम कहां हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। देर तक किसी का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही क्षण बाद बिजली वापस आई और उजाले में तो दूर दूर तक सिर्फ टूटी साइकिल ही दिखाई दी। अमित कहीं नहीं था। मीरा उसी अंधेरे गली में हाथ फैलाए दौड़ने लगी। अमित, अमित, वापस आओ ना। लेकिन उसका सिसक कर रोना ही चारों ओर गूंज रहा था। थकी सी बैठकर वह सड़क किनारे गिर पड़ी और शोर शोर रोने लगी। तभी किसी ने उसकी कंधे पर हाथ रखा। मीरा कांपते हुए पलटी और देखा, अमित सामने खड़ा था। चेहरे पर अजीब सा अंधेरा था, आंखें लाल सी झिलमिला रही थीं। मीरा राहत से बोली, अमित, तुम कहां चले गए थे? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूं, कितनी देर से डर डर कर रो रही हूं। मीरा उसके सीने से चिपक गई, पर अमित ने उसको धक्का देकर कहा, चलो अभी घर चलते हैं। उसने साइकिल उठाकर झोला लटकाया और बिना और कुछ बोले घर के लिए चल पड़ा। मीरा उसके पीछे पीछे आई, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। खामोश, रूखा और आंखों में जरा सा भी प्यार नहीं। मीरा के मन में सवाल उठ रहे थे।
वह अचानक क्यों इतना शांत है? उस अंधेरे में कहां गायब हुआ था? उसने मुझसे एक शब्द क्यों नहीं कहा? रास्ते में मीरा ने कई बार पूछा, तुम बहुत अजीब हो गए हो, क्या हुआ तुम्हें? पर अमित चुपचाप सिर झुकाए चला गया, जैसे मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। घर पहुंचकर मीरा रसोई में खाना बनाने चली गई, मगर मन नहीं लग रहा था। अमित चुपचाप अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब मीरा हाथ में कढ़ाई लेकर दरवाजा पर खटखटाई तो अमित ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर खाना तो बनकर तैयार ही था, इसलिए उसने दरवाजे के बाहर एक चादर बिछाई और वहीं लेटकर सो गई। सुबह हुआ तो मीरा फिर से दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन तब तक अमित काम पर निकल चुका था। थोड़ी देर बाद अचानक अमित घर लौटा और गुस्से में बोला, अब तुझसे बस तंग आ गया हूं, मुझसे दूर रह। मीरा दहल गई। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थीं, गुस्से की आग उसमें भड़क रही थी। मीरा ने घबराकर चुप्पी साध ली। अमित बिना कुछ कहे घर के दरवाजे से निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। मीरा दिन भर डरी रहती कि यह अजीब सी सन्नाटा और अमित की चुप्पी आखिर कब तक चलेगी। एक दिन मीरा ने अपनी मौसी के बताए तांत्रिक गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। गुरुजी बुढ़ापे में जिंदा रह गए किसी पुराने साधक थे, जिनकी सुनसान घाटी में एक झोपड़ी थी। मीरा ने उनसे मिलने का रास्ता पूछा और शाम होते होते वहां पहुंची। गुरुजी ने उसकी हालत देखकर भनक पाई। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर मारा पीटा बाजता हुआ डर और शोक साफ दिख रहा है। अमित ठीक नहीं है, कोई तांत्रिक असर जरूर हुआ है। मीरा ने पूरी बात बताई। गुरुजी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे घर पे जो पिशाचिनी घर जमा चुकी है, वह अमित को अपनी छाया में ले चुकी है। इसका नाम है चमकी, बहुत खूबसूरत परंतु मौत बांटने वाली प्रेत आत्मा। अमित की आत्मा पर उसका जादू चल रहा है। अब एक ही उपाय है, उस पिशाचिनी को एक नकली मोहब्बत के जाल में फंसाना होगा, तभी उसकी असलियत सामने आएगी और हम उसे भस्म कर पाएंगे। मीरा ने पूछ ही लिया, पर बाबा ऐसा कैसे होगा? क्या मैं उसे झूठ से बुलाऊं? गुरुजी बोले, हाँ, तुम अमित को दिखाओ कि तुमने उसकी जगह कोई और पा ली है। तुम उसे छोड़ देने को तैयार हो। इससे वह पिशाचिनी अगल बगल खड़ी रहेगी और अपनी असलियत दिखा देगी, तब सब कुछ समाप्त कर देंगे। मीरा को जैसे सारे सवाल एक साथ सुलझ गए, लेकिन डर भी था। यदि एक बार अमित की आत्मा पूरी तरह उससे कट गई तो वापसी की राह न रहेगी। फिर भी उसने ठान लिया कि वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने पति को बचाएगी। अगले दिन मीरा घर लौटकर चुपके से घर के दरवाजे पर खड़ी हुई। अंदर से झांक कर देखा, अमित दीवार से टिका हुआ सिर झुकाए बैठा था। कोई मनी सी लड़की के साथ गुफ्तगू कर रहा था और वह लड़की झुर्रियों वाली हंसी से तार तार कर रही थी। वह लड़की थी चमकी, वो पिशाचिनी। मीरा का दिल दहल गया, पर गुरुजी की हिदायत याद कर चुपचाप वापस लौट आई और बाहर से चुपके से अमित का कमीज भी ले आई। जब अमित रात को लौटा तो मीरा ने बड़ी मासूमियत से कहा, अमित, मुझे तुमसे बहुत दूर लगने लगा है। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे नया जीवन ही शुरू करना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूं। अमित ने झट से मीरा का चेहरा देखा। तू मुझे छोड़ देगी? पर क्यों? मीरा ने आंसू निकालने की एक्टिंग की और बोली, मुझे पिछले दिनों तेरे व्यवहार से बहुत चोट पहुंची है। मेरे पास तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। अमित ने अपना सिर सहलाया और धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मीरा ने मन ही मन सोचा, अब बस चमकी दिखा दे अपनी असलियत। वहीं दूसरी ओर चमकी, जो अदृश्य शक्ति से अमित को नियंत्रित कर रही थी, खामोशी से दोनों की हर बात सुन रही थी। उसने सोचा, अमित सचमुच मुझसे दूर होने जा रहा है। मीरा ने मुझे निकाल बाहर कर दिया। अब मौका है मीरा को सजा दूं। उसी रात जब अमित सो गया, मीरा चुपके से गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने मंत्र विधि पूरी कर दी और एक ओढ़नी सौंप दी। इस ओढ़नी पर मेरी सिद्ध शक्ति है। जब भी चमकी पर हमला करना होगी, तुम इस ओढ़नी को अपनी छाती पर बांध लो। वह चमकी चमकने लगेगी और उस पर आग बरस जाएगी। मीरा ने ओढ़नी थाम ली, लेकिन दिल में कांट सी खरोच थी। अगली सुबह मीरा ने झूठे प्यार का खेल शुरू कर दिया। उसने खुलेआम अमित से कहा, मैंने रात भर नहीं सोया।
मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, लेकिन हर पल तुम्हारा चेहरा मेरे सामने नजर आता है। मैं तुम्हें शायद कि मैं तुम्हें, अमित ने धीमे स्वर में कहा। तो मेरी चमकी, बाकी सब कुछ कैसी भी हो, बस हम साथ नहीं हो सकते। मैं अब खुद के लिए जीना चाहता हूं। मीरा ने खुशी खुशी सोचा, चमकी सुन रही है। फिर अचानक उसने जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी, पर तुम मुझे यूं ही छोड़ दोगे? चीख सुनकर चमकी दृश्य में प्रकट हुई। उसके हाथों में रक्त रंजित चाकू था। आंखों का लालिमा चकाचौंध कर रही थी। चमकी का गहवरा सा चेहरा और खूंखार हंसी दोनों ही अंधेरे वाले कमरे में बिखर गई हड़कंप की तरह। मीरा ने तेजी से ओढ़नी अपनी छाती पर कस ली, पर ओढ़नी में छिपी गुरुजी की शक्ति ने उसे रोका। चमकी चिल्लाई, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने उसकी आत्मा चुरा ली थी। अब तुम सब ने मिलकर मेरी असलियत ढूंढ निकाली। सारे खेल खत्म। चमकी ने गुस्से में अपनी हंसी तेज कर दी। उसकी जम्हाई होती चीख हवा में तैरने लगी। उसी क्षण कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारें कांपने लगीं। चमकी ने चाकू उठाया और मीरा की तरफ बढ़ी, पर मीरा ने पलटकर अमित को आवाज दी, अमित। अमित की आंखों में असली प्यार की लौ जल रही थी। उसने झट से चमकी पर कूदकर उसकी शक्ति में बंधी आग से उसे भस्म करने के लिए आंखें बंद कर ली। चमकी ने चीखों भरा अंतिम रूप लिया, मेरा प्यार, मेरा पति, मुझे छोड़ोगे नहीं ना? लेकिन गुरुजी की मंत्र माया काम आई। चमकी अचानक धड़ाम से गिर पड़ी और उसकी चीखें आग की तरह हवा में फैलकर खत्म हो गईं। उसकी भीषण चीख इतनी तेज थी कि कमरे की खिड़कियां सब कुछ हिल गईं। थोड़ी देर तक अंधेरा छाया रहा। फिर एक तेज धमाके के साथ चमकी भस्म रूप में राख बन गई। अमित और मीरा सांसों को थामे खड़े थे। कमरे में सिर्फ राख और घुटन सी हवा बची थी। अमित ने मीरा को गले से लगा लिया और आंसुओं भरी आवाज में बोला, तूने मेरी जान बचाई, अब मैं सिर्फ तुझसे प्यार करूंगा। मीरा ने सिर हिलाया, पर तभी कमरे की दीवार में दरार सी दिखी। वहां से एक लंबा सफेद हाथ निकला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उंगली। उस हाथ में चमकी की राख के टुकड़े जम रहे थे। हाथ धीरे धीरे बढ़ता चला आया और अचानक कमरे की छत की लकड़ी गिरकर बिखर गई। मीरा चीख पड़ी, नहीं, वह फिर लौटा है। अमित भी पीछे हट गया। यह कैसे हो सकता है? इरादा तय हो चुका था। चमकी की आत्मा राख के ये टुकड़े बनकर वापस आने लगी थी। एक चिल्ला सी गूंज फैलती है, मेरा प्यार, मेरा पति, मैं लौटूंगी, उन्हें अलग नहीं करने दूंगी। मीरा ने हाथ उठाकर ओढ़नी को कस लिया। कुछ पल में गुरुजी की आवाज उसके कानों में गूंजी, ध्यान रखना, यदि यह हाथ तुम्हें छू जाए तो आत्मा पूरी तरह जग जाएगी। फटकार कर बाहर निकलो। दोनों ने झट से दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, पर जैसे ही मीरा ने कदम रखे, दीवारों से चकमक आग सी निकलकर चमकी की पिशाचिनी छाया ने दीवारों को अपने जाल में जकड़ लिया। कमरे से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। रात की ठंडी हवा तेज हुई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। हर एक स्थान पर टिमटिमाती लपटें उठने लगीं। दीवारें कराहती हुई मानव आकार लेने लगीं। दोनों सीने से धड़कते कदमों से एक दूसरे का हाथ थामे रुक रुक कर दौड़ रहे थे, जैसे मौत पीछे पीछे भाग रही हो। वहीं कमरे के अंदर दीवार दर दर टूटने लगी और चमकी की खूंखार चुड़ैल वेशभूषा धारण करके जमीन पर उतर आई। वह चेले की तरह उड़ती हुई एक भूरे रंग की आभा में बदल गई, हाथों में जली हुई पिशाचिनी चुनरी थामाए हुए। उसकी हंसी अजीब सी, भयानक और पिछली दुनिया के कानों तक गूंजने वाली थी। मीरा चीखते चीखते फिल्मी भंवर सी तहसील से सीधे जगलाओं जंगल की ओर भाग निकली, जहां घने पेड़ों के बीच परछाइयां और भी गहरी थीं। अमित भी पीछा करते हुए उसके पीछे पहुंचा, मगर देखते ही देखते जंगल का रास्ता गुम होता चला गया। चीखों की आहटें चारों ओर गूंजने लगीं, मेरी मृत्यु, मेरी मृत्यु, मेरी मृत्यु। उधर कमरे में जगह जगह राख की बूंदें काली धुंध में बिखर गईं। दीवारें अपनी असली शक्ल में लौट आईं, लेकिन फर्श पर जली हुई रात की निशानियां शैतानी स्मृति रूप में अटल रहीं।
उस अदृश्य हाथ ने अमित और मीरा का पीछा जंगल तक किया। जैसे ही वह पिशाचिनी ने देखा कि रास्ता बंद हो गया है, उसने तेज हंसी के साथ अपार शक्ति से एक कराब सी रोशनी छोड़ी। उस रोशनी में चमकी की परछाई इतनी विशाल हो गई कि चेहरों और आत्माओं का ताना बाना टूटकर अवशेष बन गया। अगली सुबह जब पड़ोसी गांव के लोग वहां पहुंचे तो जंगल के एक किनारे पर रणियों की तरह कई पत्तियां बिखरी मिली। उन पर कई नाम खुदे थे, अमित और मीरा। उस जगह पर जमीन कटकर गहरी खाई बन गई थी और खाई के बीचों बीच एक काली बुझी सी राख पड़ी थी जिसमें 2 जोड़ी जूते के निशान धंसे हुए थे। लोग कहते हैं कि भोर होते ही उन्होंने एक विकृत सा शोर सुना, जैसे रांची के नीचे कोई चीख रहा हो। उस खाई के पास कोई कुछ नहीं जान पाया। हालांकि बाद में पता चला कि जंगल के शाम होते ही 2 अजीब सी परछाइयां दिखाई देती थीं, एक पुरुष की, दूसरी महिला की, लेकिन दोनों के चेहरे धुंधले और आंखों में एक ज्वाला सी जल रही थी। जब भी कोई अनजान वहां से गुजरता तो सुनसान हवाएं कानाफूसी करती। वह लौटे बिना चैन से नहीं बैठेंगे। उनका प्यार वाकई अमर है, लेकिन शापित। और आज भी जब अमावस्या की काली रात आती है, उस पिशाचिनी की चिल्लाहट दूर दूर तक सुनाई देती है, तुम्हें भुलाया नहीं जा सकता, तुम्हें मुझसे अलग नहीं किया जा सकता, तुम्हारी आत्माएं अब यहीं बांध दी गई हैं। तब जंगल में सूखी पत्तियां अपने आप सरसराती हैं और दीवार से एक सफेद हाथ बाहर निकलकर खून से लथपथ राख छिड़कता है। कहते हैं वह पिशाचिनी की अंतिम चेतावनी है, दूर रहो, क्योंकि यहां अब हर कदम पर सिर्फ अंधेरा ही बांटा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी, एक ऐसी छाया से सामना जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। क्या आप कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ अजीब महसूस कर चुके हैं? क्या आपने कभी ऐसा डर देखा है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा एक और डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें और अगर पायल की आवाज सुनाई दे तो पलटकर मत देखिएगा। शुभ रात्रि और ध्यान रखिएगा, परछाइयां सब देख रही हैं।